हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर खबरें स्काई। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं कि ऐसे स्टोरी की जो सबको हिला के रख दिया। कल एक वीडियो देखने को मिली अतुल सुहास की। अतुल सुहास का वीडियो ये देखने के बाद सब लोग इमोशनल हो गए और काफी ज्यादा गुस्से में भी लोग आ गए। दरअसल अतुल सुहास एक एआई इंजीनियर जिन्होंने कर लिया है और वो अपनी पत्नी और उसके फैमिली के हैरेसमेंट की वजह से ये कदम उठाए और इतना हैरेस हो गए थे कि उनको मजबूरी में आके ये कदम उठाना पड़ा है। और उन्होंने एक वीडियो भी जारी की और उसमें सारी डिटेल भी बताई और साथ ही साथ उन्होंने एक 24 पेज का नोट भी लिखा जिसमें सारी डिटेल पे बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ के कोर्ट केस किया है, 9 कोर्ट केसेस में, जिसमें 6 लोअर कोर्ट में है और 3 हाई कोर्ट में है। और उसकी पत्नी ने उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं उसमें तरह तरह के चार्जेस हैं, काफी सीरियस चार्जेस हैं, जिसमें रेप है, हरेसमेंट है, डाउरी है और तमाम तरह के केसेस हैं। और उसने केस बस अतुल के ऊपर नहीं किया बल्कि उनके फैमिली में उनके माँ बाप और उनके भाई के ऊपर भी किया। साथ ही साथ निकिता ने अतुल से 2 लाख रुपए मंथली एलुमनी का भी डिमांड किया। और जैसे कि अतुल ने उनको 40,000 रुपया देते हैं पर मंथ, लेकिन वो उसको कम लग रहा है। और इसी के साथ जो 1 करोड़ रुपए एलुमनी मनी का डिमांड की थी उसको भी वो 3 करोड़ कर देती है। और सुभाष इसके बाद कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो कहाँ से देंगे। और जब वो मना करते हैं तो उनको तमाम तरह की धमकी भी देती है। नहीं, और इसके साथ ही साथ अतुल ने जौनपुर के फैमिली कोर्ट की जो जज हैं रीता कौशिक, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हुए नजर आते हैं। और वो बताते हुए हैं कि वो जो जज है वो भी उसकी पत्नी की से मिली हुई थी और साथ ही साथ उसके पत्नी के साथ मिलके वो भी इनको ब्राइब का डिमांड कर रही थी। और साथ ही में ये भी बताते हैं कि वो जो फैमिली कोर्ट की जज है वो एक बार अतुल को और उनकी पत्नी को अपने केबिन में बुलाती हैं और दोनों से कुछ बात करती हैं, जिसका कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके पूरे कन्वर्सेशन में जो एक पार्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें जज कहते हुए नजर आती है, क्या हो गया, केस डाल दिया तो तुम्हारी पत्नी है मैम, अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखो तो लाखों आदमी कमिट कर रहे हैं फॉल्स केसेस की वजह से। इस पे उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया कहती हैं, तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते हो। जज हंसने लगती है और उसकी वाइफ को बाहर भेज देती है। उसके बाद जज फिर से कहती है, ये सब केसेस झूठे होते हैं, ऐसा नहीं होता, तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केसेस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। उसके बाद जो वो जज होती है वो अतुल से 5 लाख रुपए ब्राइब का डिमांड करती है और कहती है कि तुम 5 लाख रुपए दे दो, मैं सारे केसेस को सेटल कर दूंगी। इस पे अतुल कहते हैं कि मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे सारे एविडेंस है, मेरी वाइफ के क्रॉस एग्जामिनेशन में कई बातें सामने निकल कर आई हैं, आप हमारा केस मेरिट पर सुनो। इस पे जज रिप्लाई करती हैं, ठीक है तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे, तुम बाहर जाओ। इसके बाद उस केसेस में कुछ होता नहीं है। इसके बाद जो नितिका की माँ है निशा सिंघानिया, और वो अतुल से क्या कहते हुए नजर आती हैं, एक कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट यहाँ भी उन्होंने डाला। उसमें वो कहती है कि अरे तुम अभी तक नहीं किए, मुझे लगा अब तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी, उस दिन जज को करोगे बोल के गए थे तुम। तो अतुल करते हैं, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पे निशा सिंघानिया जो उसकी पत्नी की मम्मी है वो रिप्लाई करती हैं, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के मरने पर सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद भी तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। उसके बाद भी कोर्ट में कुछ नहीं होता है, बस डेट पे डेट दिए जाते हैं। और अतुल इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरास हो जाते हैं क्योंकि अतुल रहते हैं बैंगलोर में और जो कोर्ट केसेस किया गया था वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में किया गया था, जिसमें अतुल को बार बार बैंगलोर से जौनपुर का ट्रेवल करना पड़ता था, जिसमें उनका बहुत सारा समय और पैसे भी बर्बाद हो रहे थे। लेकिन कोर्ट पे कुछ नहीं हो रहे थे, बस डेट पे डेट दिए जा रहे थे। और इन्हीं सब से परेशान होकर अतुल ने ये कदम उठा लिया। और इसके बाद जो अतुल का वीडियो था, आप उसको अगर पूरा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जहां से आप उसको पूरा देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में अतुल ने लास्ट के कुछ समय में अपने लास्ट विशेष के बारे में बात करते हुए नजर आए थे, जिसका छोटा सा क्लिप मैं लगाता हूँ, आप उसको देख। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मेरे बाप माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है,
वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। तो ये वीडियो जब अतुल की सबके सामने आई तो इस पे लोगों का प्रतिक्रिया जो है बहुत सारा गुस्सैल दिख रहा है, क्योंकि वो लोग, सिस्टम है इंडिया का जो कोर्ट का सिस्टम है, इन सब पे काफी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं और अतुल के सपोर्ट में भी लोग काफी ज्यादा खड़े हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जब अतुल ने ये वीडियो डाला तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी लिखा और ट्वीट में अपने वीडियो को टैग करते हुए लिखे कि आई विल बी डाइड when you read this, a legal genocide of man happening in India currently। और इस वीडियो को उन्होंने किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन या किसी भी इंडियन सेलिब्रिटी या किसी भी इंडियन सिस्टम को टैग नहीं किया, उन्होंने इसको एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प को टैग करते हुए ये ट्वीट किया था। उसके बाद अतुल के भाई की तरफ से पुलिस कंप्लेन कर दिया गया है, बैंगलोर पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है, जिसमें उनकी वाइफ के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ केस फाइल किया गया। और ये केस इतने गंभीर धाराओं में किया गया है कि इसके बाद उनको बेल पाना मुश्किल हो जाएगा। इन सब के बाद सिस्टम जगी तो, लेकिन जब सब खत्म हो गया, एक की जिंदगी खत्म हो गई, उसके बाद सिस्टम जगी। हालांकि इन सब में हम लोग अतुल के साथ हैं और हम सब चाहते हैं कि अतुल को जस्टिस मिले। अब पढ़ते आगे और बात करते हैं दलजीत दोसांझ की। दलजीत दोसांझ की तरफ से एक एंग्री रिप्लाई देखने को मिला। दरअसल हुआ कि दलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, जहां पे उनका विरोध करते हुए नजर आए बजरंग दल के लोग। बजरंग दल के एक नेता है अविनाश कौशल, उन्होंने एक पुलिस कंप्लेन भी किया, पुलिस से कांटेक्ट भी किया और उन्होंने बताया कि इनके कॉन्सर्ट में अल्कोहल और मीट सर्व होता है और जो नहीं होना चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो दलजीत दोसांझ है वो किसान प्रोटेस्ट में वो खालिस्तानियों के समर्थन में भी बोलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे इंसान का कॉन्सर्ट माँ अहिल्या की पावन नगरी में वो नहीं होने देंगे। अगर पुलिस इसको रोकने में सक्षम नहीं होती है तो वो इसको अपने तरीके से रोकेंगे। इतना होने के बाद भी दलजीत दोसांझ का जो कॉन्सर्ट है वो नहीं रुकता है, वो होता है। और दलजीत दोसांझ अपने स्टेज से इन सबको रिप्लाई करते हुए काफी एंग्री रिप्लाई करते हैं, जिसमें वो राहत इंदौरी का एक शेर है वही पढ़ते हुए नजर आते हैं। उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं हूँ पंजाब, मैं हूँ पंजाब, मैं हूँ पंजाब। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं बिग बॉस में रजत दलाल की। रजत दलाल के सपोर्ट में राजवीर हैं, एलविश हैं और तमाम सारे यूट्यूबर जो हैं वो रजत दलाल का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं बिग बॉस में दिग्विजय सिंह राठी भी गए हैं, जिसके सपोर्ट में थारावाई जोगिंदर आ जाते हैं। और थारावाई जोगिंदर की तरफ से एक वीडियो देखने को मिलता है जिसमें वो राजवीर सिसोदिया के बारे में कुछ कहते हुए नजर आते हैं। वो बताते हैं कि राजवीर सिसोदिया और रजत दलाल में कैसे पिछले समय में कुछ ठीक नहीं था और आज भाई भाई बन रहे हैं। तो उससे रिलेटेड थारावाई जोगिंदर का जो वीडियो है उसका क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। भाई अपना एक भाई है बिग बॉस के अंदर, दिग्विजय राठी। बाहर कुछ लोग हैं जो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि राठी अकेला है। बेटा मैं ही अकेला हूँ तुम लोग के लिए बाहर। ये राजवीर की एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर दिग्विजय राठी को दोगला बोल रहा है और गालियां दे रहा है। तो भाई कान खोल के सुन लेना, तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं तेरे को नहीं जानता, तू कौन है, क्या करता है, बट अपने पाउडर के डब्बे खरीद के लेगा वरना चून खा और सो जा। अबे तेरे अंदर बुद्धि है या नहीं है?
अब से 5 महीने पहले तू रजत दलाल को गालियां बकता था, आज तू उसका भाई बन रहा है, उसके अंदर घुस रहा है? राठी को जानता भी तू कौन है? अबे देखा तूने अपना लेवल और उसका लेवल, पसीने छूट जाएंगे, पहुंच नहीं पाएगा उस लेवल तक। अपने खेतों में जा और अपना गाय भैंस चरा, समझ गया? अगली बार थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के। राठी जोगिंदर का भाई है, समझ। इसके बाद ये वीडियो राजवीर सिसोदिया के पास भी पहुंची, जहां वो वीडियो देखते हुए इस पे रिएक्ट करते हैं और उसका भी एक छोटा सा क्लिप सामने देखने को मिला, वो लगाते हैं, आप देख सकते हैं। अपने पाउडर के डब्बे खरीद के लेगा, वरना चून खा और सो जा। गरीब भुखलंडी। अबे 4 महीने पहले मेरे पापा मर गए थे, मैंने मकान बनाया भाई बनवा बनवा के, और बहन से मेरी मम्मी का सपना। यूं कहना मैं राजवीर को जानता नहीं हूँ, बहन की शादी में अभी मुझे फोन कर रहा बहन की शादी में, भाई अरे मेरे साथ तो आया था। ये इतना बोला क्यों है? अबे तेरे अंदर बुद्धि है या नहीं है? अब से 5 महीने पहले तू रजत दलाल को गालियां बकता था, आज तू उसका भाई बन रहा है, उसके अंदर घुस रहा है? राठी को जानता भी तू कौन है? अबे देखा तूने अपना लेवल और उसका लेवल? देखा मैंने भाई, अपना भी देखा, तेरा भी देखा, राठी का भी देखा। देख यूरा दिग्विजय और यूरा तू राइट में है ना, दोनों का लेवल देखा। एक चाटे में चटक जाएगा भाई है बिग बॉस का। खेतों में आगे ना छोड़ दिया था ना। कुछ लोग हैं जो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं लक्ष्य चौधरी की। लक्ष्य चौधरी की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिला, जिसमें वो बताते हुए नजर आते हैं कि उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हो रही हैं। दरअसल वो बताते हैं कि उनके डोरवेल में कुछ फॉल्ट आ गया था और वो अपने आप बज रहा है, और देखते हैं तो कोई नहीं होता। इससे रिलेटेड जो उनका स्टोरी है उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे घर पे अकेला हूँ और जो हमारी डोरबेल है उसमें पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऐसे ही बजती रहा, खाली कोई ना भी बजाए तो भी, और जाके देखो तो स्क्रीन पे कोई नहीं दिखता। और अभी भी एक बार बजी और स्क्रीन पे कोई नहीं था। तो अगर कल सुबह टाइम से मैंने स्टोरी ना डाली तो समझ जाना कोई बुरा साया मेरी घंटी बजा के चला गया। शायद रात अब वेब सीरीज देख के जगूंगा तो साला घंटी ना बजा पाए मेरी। देखो अब बढ़ते आगे और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की। डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो अब बहुत जल्दी ओथ लेने वाले हैं। और जैसे ही ओथ लेंगे, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ओथ लेने के साथ ही वो एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे यूएस बर्थ सिटीजनशिप पे। तो डोनाल्ड ट्रम्प कहते हुए नजर आते हैं कि वो प्लान कर रहे हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए अपने पहले ही दिन में। बाद वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि वो डिक्लेयर कर देंगे इलीगल इमिग्रेशन को नेशनल इमरजेंसी, और उस पे वो चार्जेस भी लगाएंगे। बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में अगर बात करें, अगर आप नहीं जानते हैं, तो ये ऐसा है कि जब कोई भी कपल जाके यूएस घूमने जाता है और अगर वहां उसको बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को यूएस की नागरिकता मिल जाती है। तो ऐसा बहुत सारे कपल्स करते हैं कि वो यूएस चले जाते हैं और वहां जाके अपना बच्चा पैदा कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नेटफ्लिक्स पे आने वाली डॉक्यूमेंट्री के बारे में। दरअसल ये डॉक्यूमेंट्री यो हनी सिंह के ऊपर होगी और इसमें हनी सिंह के जीवन को बारे में पूरा बात किया गया है। और इसमें बताया गया है कि हनी सिंह ने गाने कैसे बनाए, उनके जीवन में जो भी कंट्रोवर्सियां हुई वो कैसे हुई, और जो उनके कंट्रोवर्शियल गाने थे उस समय, उसके बारे में भी बात की गई है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा, जिसमें हनी सिंह के बारे में पूरा बात किया गया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नया वीडियो और नया अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।